हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक कोचिंग सेंटर पीके, जिसमें कि हम लोग कक्षा 10वीं का संस्कृत बुक का पार्ट 2 बात कर रहे हैं। जिसमें हम लोगों का आज 9वां पार्ट का लेक्चर है और जिसमें हम लोग स्वामी दयानंद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके कुछ जीवन संबंधी जानकारी दिया गया है स्वामी दयानंद के बारे में इस अध्याय में, जिसे आप हम लोगों को इनके बारे में पढ़ना है। और स्वामी दयानंद से हर एक बार एग्ज़ाम में 2 नंबर एवं ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का हर एक बार पूछा जा रहा है, तो इससे हम लोग अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। और ऑलरेडी हम लोगों का 8 लेक्चर में 8 लेसन हो चुका है इस संस्कृत बुक का, और 9वां लेसन हम लोग 9वां अध्याय को क्लियर करेंगे। और हम लोग बात करेंगे स्वामी दयानंद के बारे में, जिसमें हम लोगों को अच्छी प्रकार से इस अध्याय को कंप्लीट करना है, ताकि इसका ऑब्जेक्टिव हम लोगों का एक भी नहीं छूटे। और स्वामी दयानंद का जन्म के बारे में इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जन्म इसका कई बार पूछा गया है, तो हम लोग जो सवाल ज़्यादा बार पूछा गया है उसे MBBI लगाकर याद करेंगे, और जो ना पूछा गया उन्हें BBI लगाकर भी उन्हें नोट डाउन कर लेंगे, ताकि पूछे जाने पर हम लोग सही टिक आउट करेंगे। एक बार पहले हम लोग इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर इसका हिंदी बताएंगे, जिसे आप लोगों को अच्छी प्रकार से सुनना है। जैसे आप लोगों को हम बता चुके हैं, क्या हमारा जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम लेता है उसमें से संस्कृत टू संस्कृत लिखकर नहीं पूछता है, बालिक वह हिंदी टू हिंदी पूछता है, हिंदी में लिखकर ही संस्कृत को पूछता है। इसलिए आप लोग अगर जो हम हिंदी बताते हैं उससे अच्छी प्रकार से सुनते हैं, तो वहाँ एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग हिंदी अच्छी प्रकार से सुन ले। अगर आप संस्कृत पढ़ना नहीं भी जानते हैं तो वहाँ ऑब्जेक्टिव टिक आउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इनका थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन या परिचय दिया गया, पहले उसको पढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षाया स महान उद्धारक स्वामी दयानंद आर्य समाजनामक संस्थाय संस्थापेन एतस्य प्रभूतनां योगदानं भारतीय समाजः गृह्यते। भारतवर्षे राष्ट्रीयता बौद्धो अपि अस्य कार्यविशेषे समाजे अनेका दूषिता प्रथा खण्डयित्वा शुद्ध तत्त्वज्ञानस्य प्रचार दयानंद अकुरुत्। अयं पाठः स्वामिनो दयानंद परिचय तस्य समाज उदाहरणे योगदानम च निरूपति। कहने का अर्थ है इसका, इस संपूर्ण इंट्रोडक्शन का, आधुनिक भारत का समाज, आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद थे। आधुनिक भारत के महान शिक्षा उद्धारक एवं समाज उद्धारक कौन थे? तो स्वामी दयानंद थे। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना, इनका प्रभुत्व सहयोग भारतीय समाज ने ग्रहण किया। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या आर्य समाज का संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद। इसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। क्या आर्य समाज का जो संस्थापक थे वो हमारे स्वामी दयानंद थे। और आगे बताया गया है, भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध कराना भी इनका विशेष कार्य था। भारत देश को जो राष्ट्रीयता का बोध कराने में भी इनका विशेष कार्य था। समाज में अनेक दूषित प्रथा का खंडन कर शुद्ध तत्वज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया। यह पाठ स्वामी दयानंद का परिचय और समाज उद्धार में उनका योगदान का निरूपण करता है। स्वामी दयानंद के बारे में अगर बात करें तो यह प्राचीन काल एवं वर्तमान समय के जो शिक्षा एवं समाज सुधार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, और समाज की दूषित प्रथाओं का खंडन कर शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार किए हैं। और इस पाठ में स्वामी दयानंद के बारे में हम लोगों को बताया गया है, जिसे हम लोग अब पढ़ेंगे। और मध्यकाले नाना कुटिरीय भारतीय समाजम औदुष्यन जातिवाद कृतं वैश्यम अस्पृश्यता धार्मिक कार्येषु आडंबर स्त्रीणां शिक्षा विधवानां गृहीता स्थिति शिक्षाय अव्यापकता इत्यादयः दोषाः प्राचीन समाजे आसन्। अतः अनेके दलित हिंदू समाजाः तिरस्कृताः धर्मान्तरं स्वीकृतवन्तः। एतादृशे समकाले ऊनविंशशतके केचन धर्मोद्धारकाः सप्तविंशतिः समाजस्य वैश्विकं विकसिताः भारतवर्षे प्रादुर्भवन्
तेषु नूनं स्वामी दयानंद विचाराणां व्यापकतम समाजोद्धार संकल्प शिखर शिखर स्थान। कहने का अर्थ है ये संपूर्ण पैराग्राफ का मध्यकाल में अनेक कुरीतियाँ भारतीय समाज को दूषित की थी। मध्यकाल में जो थी अनेक कुरीतियाँ भारतीय समाज को दूषित की थी, जिसमें जातिवाद से उत्पन्न विषमता, छुआछूत, धर्म कार्य में आडंबर, स्त्रियाँ की अशिक्षा, विधवा की गृहीता स्थिति, शिक्षा की औपचारिकता इत्यादि दोष प्राचीन समाज में था। तो मध्यकाल में जो था भारतीय समाज में अनेक कुरीतियाँ थी, जिससे जैसे कि बात करें विधवाओं की गृहीता स्थिति, शिक्षा की औपचारिकता इत्यादि दोष प्राचीन समाज में था। इसलिए हिंदू समाज के अनेक दलित विस्थित होकर धर्मांतरण अर्थात एक से दूसरे धर्म में जाने की क्रिया क्या कहेंगे, धर्मांतरण कहेंगे, अर्थात दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया। हिंदू समाज का कई दलित विस्थित होकर धर्मांतरण कर लिया। ऐसा विषम समाज समय में 19वीं शताब्दी धर्मोद्धारक सत्य को अन्वेषण करने वाला, सामाजिक विषमता को दूर करने वाला भारतवर्ष में उत्पन्न हुए। उनमें स्वामी दयानंद व्यापक विचार रखने वाले और समाजोद्धार के संकल्प लेने वाले निश्चय रूप से सर्वोच्च। इस शॉर्ट वे में बात करें इस पैराग्राफ कहने का अर्थ है कि मध्यकाल में जो विभिन्न कुरीतियाँ थी, जिसमें कि अस्पृश्यता था, धार्मिक आडंबर था, स्त्रीवान शिक्षा था, विधवा की गृहीता स्थिति के कारण दलित लोग जो थे वह धर्मांतरण कर रहे थे और 19वीं शताब्दी में उसके संबंध में सुधार करने वाले स्वामी दयानंद एक प्रभावशाली व्यक्ति बनकर उभरे। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं स्वामी न जन्म गुजरात प्रदेश टंकरा नाम के ग्राम 1824 ईस्वी वर्षे अवध बालकस्य नाम मूलशंकर इति कृतं संस्कृत शिक्षा एवाध्यान प्रारंभो जातो कर्मकांडिनी परिवारे तादृश व्यवस्था तदानी आसीत्। शिव उपासके परिवार मूल गया शंकर कृते शिवरात्रि महा उद्बोधम जाते रात्रि जागरण मूल शंकरेण दृष्टं यद शंकरस्य विग्रह मूषिका विग्रह पतानि द्रव्याणि वक्ष्यन्ति शंकरोचितं यत् विग्रह किच्चिका वस्तुतः देख प्रतिमाया नासिति रात्रि जागरण विहाय मूल शंकर गृह गतः ततः एव मूल शंकर मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता। वर्ष द्वयान्तरे एवं तस्य प्रियाया स्वसु निर्धनां जातं तः मूलशंकरे वैराग्य भाव समागत गृह परित्यज्य विदुषा संता राजनश्च ते रामश्च मथुरायां विरजानंस प्रज्ञाचाक्षुष विदुषी समीपं समा तस्मात् आश्रग्रथाषाणां प्राप्त विरजानन उपदेश वैदिक सद्धर्म प्रचार सत्य प्रसारे च स्वजीवन मसर्जन यत्र तत्र धर्मांतरण खंडन अपि स्वचकार अनेक पंडितान प्रजात तस्य मत च दक्षिता। यह जो हमारा पैराग्राफ दिया गया है, एक पैराग्राफ से हर एक बार एक ना एक ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो आप लोगों को इस पैराग्राफ को हम अच्छी प्रकार से समझाते हैं। स्वामी न जन्म गुजरात प्रदेश से टंकरा नाम के स्वामी जो हम लोग बात कर रहे हैं स्वामी दयानंद का जन्म जो हुआ था वह गुजरात, इसे आप लोग नोट डाउन करेंगे, गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में। टंकरा कौन सा ग्राम में हुआ था? तो टंकरा नाम के ग्राम में हुआ था। और कितने ईस्वी में हुआ था? तो 1824 ईस्वी में हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के टंकरा नामक ग्राम में 1824 ईस्वी में हुआ था। बालकस्य नाम इति मूलशंकर इति कृतम, और बालक का नाम मूलशंकर रखा गया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें, इनकी बचपन की बात करें तो इनका नाम मूलशंकर था। ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? तो मूलशंकर। और स्वामी दयानंद का जन्म भी कई बार पूछा गया है। तो कितने ईस्वी में? 1824 ईस्वी में। तो आप लोग इसे ज़रूर ही याद रखेंगे। और इनके बारे में बताया कि इनकी शिक्षा जो हुई थी वह संस्कृत में हुई थी। कर्मकांडी परिवार में उसी प्रकार की व्यवस्था उस समय शिव उपासक परिवार में मूलशंकर के लिए शिवरात्रि महापर्व उद्बोधक हुआ। जो इनका परिवार था यानी कि स्वामी दयानंद का, वह परिवार शिव के उपासक थे।
किसके उपासक, कई बार ये पूछा गया मूलशंकर के परिवार किसके उपासक थे, तो मूलशंकर के परिवार शिव के उपासक थे। और शिव के उपासक होने के कारण मूलशंकर के घर में शिवरात्रि महापर्व हो रहा था, महापर्व का उद्बोधक हो रहा था। रात्रि जागरण यानी कि रात में जागरण के समय मूलशंकर ने देखा कि शंकर की प्रतिमा पर चढ़कर चूहे प्रतिमा पर अर्पित द्रव्य को खाते हैं। अर्थात रात्रि जागरण में जब ये हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने देखा कि वहाँ पर मूषक भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद को खा रहे हैं, तब मूलशंकर ने सोचा कि यह मूर्ति कुछ नहीं करने वाला है, सचमुच देवता प्रतिमा में नहीं है, और वह रात्रि जागरण छोड़कर चला जाता है। तब से ही मूलशंकर मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न हो जाती है। तो 2 नंबर में कई बार पूछा गया है कि आप महावीर स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था किस प्रकार से हुआ, तो आप लोगों को लिखना है, क्या रात्रि जागरण के समय मूलशंकर ने देखा कि शंकर प्रतिमा पर चढ़कर चूहे प्रतिमा पर अर्पित द्रव्य को खाता है, तो उसे पता चला कि सच में मूर्ति में प्रतिमा में प्राण नहीं होता और वह रात्रि जागरण छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार से मूर्ति पूजा से उसका विश्वास उड़ गया और 2 वर्ष के अंदर ही उनकी प्रिया का निधन हो गया, यानी कि उनकी पत्नी का 2 वर्ष के अंदर ही निधन हो जाता है। और इससे मूलशंकर वैराग्य भाव आ जाता है, घर छोड़कर विभिन्न सज्जन और साधुओं के पास वह जाता है और संगति में रंगते हुए मथुरा के विरजानंद प्रज्ञाचक्षु विद्वान के समीप आ गए। कई बार पूछा गया मथुरा में किस गुरु के पास गए थे, तो विरजानंद प्रज्ञाचक्षु के पास गए थे, प्रज्ञाचक्षु के पास गए थे और उसने ऋषियों के अध्ययन शुरू किया था। विरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म का प्रचार में और सत्य के प्रसार में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। जहाँ तहाँ धर्मांतरण का उन्होंने खंडन भी किया। अनेक पंडित उनसे पराजित होकर उनके मत में दीक्षित हो गए, अर्थात उनके सिद्धांत को मान लिया। इस संपूर्ण कहने का अर्थ है स्वामी का जन्म जो हुआ था गुजरात प्रदेश के 1824 ईस्वी में हुआ था और बालकस नाम इसका मूलशंकर था। इनका परिवार शिव का उपासक था। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन इसके परिवार में रात्रि जागरण हो रहा था, जिसमें कि स्वामी दयानंद ने देखा कि उस पर भगवान के समीप चढ़ाया गया प्रसाद को मूषक खा रहे हैं। तब इसे विश्वास हो गया कि मूर्ति में कोई देवता उपता नहीं होता है। इससे उनका भगवान के प्रति विश्वास उठ जाता है और वहाँ से वो निकल पड़ते हैं और उनके 2 वर्ष के बाद उनकी पत्नी यानी प्रिया का निधन हो जाता है, जिससे उनके मन वैराग्य भाव आता है। इससे वह वैराग भाव के आने से वह घर से निकल पड़ते हैं, मथुरा जाकर विरजानंद के पास जाते हैं। उनके बाद वह उनके गुरु मानते हैं और उसके बाद वो वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। और इनके बाद हम लोग 2 श्लोक पढ़ेंगे और ये चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा। इनके बाद है स्त्री शिक्षाय विधवा विवाह मूर्ति पूजा खंडस और स्पृशता बालक विवाह च निर्वांश तेन महान प्रयास विभिन्न समाज सकृत स्वसिद्धांतानां संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ राष्ट्रभाषाय विरिच्य स्वनीयानां स महान उपक्रम चकार किंच वेदांग प्रति सर्वेशा धर्मनुयायिनां ध्यानाकर्षम स्व वेदाभाषिणी संस्कृत हिंदी भाषा रचितवान् प्राचीन शिक्षायानां दोषान् दर्शयित्वा नवीन शिक्षा पद्धति सा दर्शयत् स्वसिद्धांतानां कार्यान्वयनं 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज स्थापना कृत्वा अनुयायनं कृते मूर्ति रूपेण समाजस्य संशोधन उद्देश्य प्रकृति। कहने का अर्थ है स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा, छुआछूत और बाल विवाह प्रथा निवारण को उनके द्वारा महान प्रयास भिन्न समाज उद्धारक के साथ मिलकर किया। तो कई बार पूछा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन कौन से कुरीतियों को दूर किया, तो आप लोगों को वहाँ लिखना स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा, छुआछूत और बाल विवाह को इसने कुरीतियाँ समाज से दूर किया। अपने सिद्धांत का संकलन के उन्होंने सत्यार्थ नामक एक पुस्तक राष्ट्रभाषा में लिखकर उन्होंने अपने अनुयायियों को बहुत बड़ा उपकार किया। तो स्वामी दयानंद किस नाम का पुस्तक लिखे थे, तो किस नाम का लिखे थे,
तो सत्यार्थ प्रकाश किस नाम का लिखे थे? तो सत्यार्थ प्रकाश के नाम से लिखे थे। और नेक्स्ट कहता है किंतु किंतु वेदों के प्रति सभी धर्मावलंबियों आकर्षण के लिए उन्होंने स्वयं वेदों की भांति संस्कृत और हिंदी भाषाओं में लिखा। प्राचीन शिक्षा में दोष को दिखाते हुए नवीन शिक्षा पद्धति का प्रदर्शन किया। इसने प्राचीन शिक्षा पद्धति में दोष दिखाया और नवीन शिक्षा पद्धति का प्रदर्शन किया। अपने सिद्धांत का कार्यान्वयन के लिए 1875 ईस्वी वर्ष में मुंबई नगर में आर्य समाज की संस्था की स्थापना के लिए अपने अनुयायी के लिए प्रत्यक्ष रूप में सामाजिक बुराइयों की संशोधन का मार्ग स्पष्ट किया। ये जो हमारे स्वामी दयानंद थे, इसने अपने उपदेश का क्रियान्वयन करने के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना की। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है, तो आप लोग जरूर से याद करेंगे। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। कौन किए थे? तो स्वामी दयानंद। इस संपूर्ण कहने का अर्थ है स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह और मृत्यु का खंडन कर कर इसे समाज से दूर किया और अपने सिद्धांत का संकलन के सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक भी लिखा और प्राचीन शिक्षा को दोष बताकर नवीन शिक्षा का प्रदर्शन किया। और यह अपने सिद्धांत के क्रियान्वयन के लिए 1875 ईस्वी मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना कर अनुयायियों को सामाजिक बुराइयों के संशोधन का मार्ग स्पष्ट किया। अब हम लोगों का अंतिम पैराग्राफ है जिसमें हम लोग बात करेंगे। संप्रति आर्य समाज शाखा प्रकाश स्वदेशी विदेशों पर्यायन प्रति नंग वर्तते सर्वत समाज दुसानी शिक्षा मनानी चौसूयंती शिक्षा प्रदत्तो गुरुकुलानां DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यांच समूह स्वामिन दयानंद मृत्यो अंतत्रंग प्रभात तनुया युभि वर्तमान शिक्षा पद्धतो समाजस्य परिवर्तने च दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदानं सदा स्मृत्यति। कहने का अर्थ है इस श्लोक का संप्रति मतलब होता है वर्तमान समय में। इस समय में आर्य समाज की शाखा और प्रति शाखा देश विदेश में है। वे सभी जगह सामाजिक दूषित और शिक्षा में आए भ्रांत विचार को संशोधन करते। इनके अनुयायी ने शिक्षा पद्धति के गुरुकुल के प्रचलन के लिए DAV विद्यालय की समूह को उनकी मृत्यु 1833 ईस्वी वर्ष के बाद प्रारंभ किया गया है। तो यहाँ से हम लोगों का 2 ऑब्जेक्टिव बन रहा है। क्या उनका गुरुकुल प्रचलन के लिए क्या किया गया है? तो DAV का प्रचलन किया गया है, जो कि इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में मृत्यु के बाद DAV का प्रचलन किया गया है। तो वर्तमान शिक्षा पद्धति और सामाजिक बदलाव के लिए दयानंद तथा आर्य समाज का योगदान सर्वदा स्मरणीय है। 1883 ईस्वी मृत्यु के बाद इनके अनुयायी DAV विद्यालय समूह प्रारंभ किया। और वर्तमान शिक्षा पद्धति में बात करें तो इनकी सामाजिक बदलाव के लिए दयानंद तथा आर्य समाज का योगदान सर्वदा स्मरणीय है। इसे जो ऑब्जेक्टिव निकाला गया आप लोग उसे लिख कर याद कर लेंगे और इनमें से कुछ दिया गया है तो आप लोग इसे एक बार देख लेंगे। और इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। और 10वें लेक्चर में हम लोग मंदाकिनी वर्णन के बारे में बात करेंगे। अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर हर एक बुक का लेक्चर उपलब्ध कराया जाएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।